हिंदी के एग्जाम में जो ग्रामर पोर्शन है उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित होते हैं। तो चलिए आज हम वही डिस्कस करते हैं। वाक्य जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य और रचना की दृष्टि से वाक्य। ठीक है ना। तो हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद इस टॉपिक में डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। तो रचना की दृष्टि से वाक्य भेद होते हैं 3 तरीके के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है। तो कैसे पहचाने कि कौन सा वाक्य है सरल, कौन सा है संयुक्त और कौन सा है मिश्रित, तो उसके लिए सबसे पहला काम हमें करना है, सबसे पहले हमें क्रिया छांटनी है। चलिए कुछ वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? क्रिया मतलब जो कार्य हो रहा हो, तो यहाँ पे पढ़ने का काम हो रहा है। तो इस सेंटेंस में केवल एक क्रिया है। तो जिस सेंटेंस में केवल एक ही क्रिया हो वो वाक्य होता है सरल वाक्य। ठीक है। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, एक और वाक्य देखते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है और श्याम क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे क्रिया छाटिए। तो यहाँ पे 2 क्रियाएं हैं, एक तो पढ़ना और एक है खेलना। ठीक है। तो जब वाक्य में 2 क्रियाएं हों और दोनों वाक्यों का पूरा पूरा सेंस निकलता हो, यानी कि दोनों वाक्यों का मतलब है, राम पुस्तक पढ़ता है इसका ही मतलब है और श्याम क्रिकेट खेलता है इसका ही मतलब है, यानी कि अगर इन दोनों को अलग अलग कर भी दें तो भी दोनों का सेंस हमें समझ में आ रहा है, तो ऐसे वाक्य आते हैं संयुक्त वाक्य में। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, राम ने कहा कि श्याम क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे भी 2 क्रियाएं हैं, कहा और खेलता है, लेकिन इसमें एक वाक्य जो है वो अधूरा है। क्या अधूरा है? राम ने कहा। अगर इसे पूरा वाक्य समझे तो कैसे समझे? जैसे किसी ने कहा राम ने कहा, अरे क्या कहा ये तो बताओ, तो ये पूरा सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिसमें एक वाक्य पूरा सेंस ना दे और दूसरा वाक्य पूरा भी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, तो ऐसे वाक्य होते हैं मिश्रित वाक्य। दोबारा रिपीट करके दिमाग में बैठा लीजिए, जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है वो सरल वाक्य होता है। इसको साइड कर दो। अब बचे संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। संयुक्त का मतलब है जब 2 क्रियाएं हों और दोनों क्रियाएं से जो मिले हुए वाक्य हैं वो अपना पूरा पूरा मतलब बताते हो। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, पूरा अर्थ निकल रहा है, श्याम क्रिकेट खेलता है, पूरा अर्थ निकल रहा है। मिश्रित वाक्य में एक वाक्य हमेशा अधूरा रहेगा और दूसरा वाक्य पूरा भी हो सकता है और अधूरा भी। अब कौन सा अधूरा वाक्य है? राम ने कहा। अरे क्या कहा, कहना क्या चाहते हो भाई? ठीक है ना। तो ये अधूरे वाक्य की वजह से ये जो वाक्य है वो मिश्रित वाक्य है। चलिए कुछ और उदाहरण से हम ये संयुक्त और मिश्रित का कंफ्यूजन भी दूर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले कंफ्यूजन तो ये हमने दूर करा कि जिसमें एक क्रिया होगी वो 100% सरल वाक्य होगा। अब इसको अलग कर दो। अब जिसमें 2 क्रियाएं होंगी, एक क्रिया वाला तो सरल वाक्य, जिसमें 2 क्रियाएं होंगी वो या तो संयुक्त वाक्य होगा या मिश्रित वाक्य होगा। ठीक है ना। लेकिन इसकी पहचान है, अगर 2 पूरे पूरे वाक्य अलग अलग हो रहे हों, ठीक है, तो वो संयुक्त वाक्य है। और अगर एक वाक्य अधूरा हो और एक वाक्य अधूरा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, तो वो मिश्रित वाक्य है। जैसे कि राम मोहन के घर गया, तो मोहन के घर गया ये क्रिया है, एक ही क्रिया है, तो ये सरल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा वाक्य देखिए, राधा मेरी अच्छी मित्र बन गई लेकिन मेरे साथ नहीं रहती। ठीक है ना। तो राधा मेरी अच्छी मित्र बन गई, ये एक पूरा सेंटेंस हो गया, पूरा सेंस आ रहा है। लेकिन मेरे साथ नहीं रहती, मेरे साथ नहीं रहती, इसका ही पूरा सेंस आ रहा है। ठीक है। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। थर्ड देखिए, प्राची ने बताया कि कल बाजार बंद रहेगा। 2 क्रियाएं हैं, बताया और बंद रहेगा। ठीक है ना। लेकिन प्राची ने बताया, अगर मैं सेंटेंस को अलग करूं तो क्या बताया, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। एक वाक्य अधूरा है, इसलिए ये वाक्य मिश्रित वाक्य की श्रेणी में आएगा। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जब माधव आएगा तो रात चला जाएगा। अब जब माधव आएगा को आप अलग से लिखो तो उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा, यानी कि ऐसा लगता है कि जब माधव आएगा उसके बाद भी कुछ होना चाहिए, तो ये अधूरा वाक्य हो गया, इसलिए ये मिश्रित वाक्य है। अब दूसरा देखिए, आसमान में बादल छा गए परंतु बिजली नहीं चमकी। छा गए और नहीं चमकी, ये 2 क्रियाएं हैं। आसमान में बादल छा गए इसका भी मतलब है, बिजली नहीं चमकी इसका भी मतलब है, यानी कि 2 पूरे पूरे वाक्य हैं, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है। अगर फिर भी आपको संयुक्त और मिश्रित में कंफ्यूजन लग रहा है तो एक छोटी सी ट्रिक है, उसे फॉलो करिए, आपकी कोई गलती नहीं होगी। ट्रिक ये है, जब 2 क्रियाएं आपको दिखें तो आप देखिए, तो आप ये देखिए, अगर वाक्य में यदि, अगर, चूंकि, की या जा से शुरू होने वाले शब्द आए हैं। अब जा से शुरू होने वाले शब्द क्या हैं? जैसे कि जब, जो, जहां, जिसको, जिनको, जिसे, जिससे, जितना, जिसमें, जिन्होंने, और भी कई सारे हैं। जहां पर जा से शुरू होने वाले शब्द आए या फिर यदि, अगर, चूंकि, की आए तो वो 101% मिश्रित वाक्य होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। मुझे बताया गया कि
कमला बीमार है, की आया है तो ये मिश्रित वाक्य है। यदि तुम दावत में जाओ तो मुझे भी ले जाना, यदि आया है तो ये मिश्रित वाक्य है। मीता जब भी आएगी राधिका को साथ जरूर लाएगी, जा से शुरू होने वाले शब्द मिश्र वाक्य। वह मेरी बेटी है जो बाहर खड़ी है, जा से शुरू होने वाले मिश्र वाक्य। ठीक है ना। तो या तो आप ये ट्रिक अपना लीजिए, या फिर जिस वाक्य में एक वाक्य अधूरा हो और दूसरा वाक्य अधूरा या पूरा भी हो सकता है, वो मिश्रित वाक्य है। और जिसमें दो क्रियाएं हो और दोनों सेंटेंस को अलग अलग करने पर वो लोग पूरा सेंस दे रहे हो, वो संयुक्त वाक्य है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।